अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हो? तो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। इसमें कुछ और भी टॉपिक है, इसको पढ़ाएंगे। चलो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। मैंने पहले लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इन टर्मिनोलॉजी के साथ इसको पढ़ना मैंने लाजमी समझा। रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका मकसद ये है कि कोई एक अपोजिशन पेश करता है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये इसके लिए एक अपोजिशन फ्लो करता है, शो करता है, जिसका मैंने आपको एक अच्छा सा टर्मिनल में भी एक एग्जांपल दिया, जो यहाँ पे भी ड्रा किया है कि ये वोल्टेज है और ये करंट जा रहा है। तो इसके रास्ते में ये जो रेजिस्टेंस है वो इसको ये करंट जा रहा है। अगर ये इस तरह रेजिस्टेंस ना होता तो करंट इजीली पास होता, लेकिन यह जो रेजिस्टेंस ये जहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे ये जगह जो रिप्रेजेंट करता है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर करंट का पोजीशन महसूस हो रहा है, यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस फील करता है, तो यह इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की फ्लो के लिए जो अपोजिशन होती है वो रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। वो लेंथ को डायरेक्टली, जब लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने कम है और यहाँ पे कितने ज्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं आपको ये इस जगह का नाम मैंने बी रखा और इस जगह का नाम मैंने ए रखा। तो इस कंपेयर टू ए बी का रेजिस्टेंस एक जगह पर, यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू ए, यानी ए का रेजिस्टेंस बी से कम होगा ए स्पेस पर। तो ये डायरेक्ट टू लेंथ, जब लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और इनवर्स टू एरिया, जब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसके लिए जो फार्मूला है आर इज डायरेक्ट टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R is proportional to directly to L and inversely to A। यहाँ पे मैंने इसको खत्म करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है, where it P is the proportionality constant called specific resistance। इसको हम specific resistance कैसे, R resistivity, इसको हम resistivity भी कह सकते हैं। It is its value depend on the मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टर में कौन सा मटेरियल, मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कुछ मेटल की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, वो नेचर पे डिपेंड कर रही है। पिछले जो लेक्चर है मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज़ पे इफेक्ट करता है। तो ये टेम्परेचर पे मैंने एक्सप्लेन किया, एक टेम्परेचर दूसरी टर्मिनोलॉजी भी है। तो ये इसी वजह से कि नेचर को भी रेजिस्टेंस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसी सर यहाँ पे मैंने बताया भी। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको कर रहा था, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस। इसको आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं आपको लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। देखिए टू अपोजिट स्पेसेस, ये बड़ा हो गया। अच्छा, इस डिफिनेशन के मुताबिक हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस, ये जो दो अपोजिट फेसेस है ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, उस जिसका लेंथ आपस में जो लेंथ ये जो होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शनल ऑफ
इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल होगा ये क्यूब की शक्ल में होता है। मैं आप लोगों को बनाऊं फिर ये जो ये क्रॉस सेक्शनल है, ये कितना होगा 1 cm स्क्वायर। ये जो अपोजिट फेसेस है इसका क्रॉस सेक्शनल जो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, मैंने आपको बताया कि दो अपोजिट स्पेसेस इस क्यूब के स्ट्रक्चर, क्योंकि 3D में, तो इस वजह से मैंने क्यूब बनाया आप लोगों के लिए। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ लेंथ ऑफ 1 cm एंड 1 cm स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो एरिया है, आप यहाँ से इसको भी काट भी सकते हो इसी तरह। अच्छा, ये दो अपोजिट फेसेस है ये ए और बी, इसके दरमियान लेंथ 1 cm और क्रॉस सेक्शनल इनका जो है वो कितना है 1 cm क्यूब। वो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अब फील होगा, ये कंडक्टर है, ये सारा ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसका लेंथ अपोजिट फेसेस पे जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो होगा ना, हर कंडक्टर में मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को, इस कि रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बेर पेर एक्सप्लेन करता हूँ, डिफिनीशन को अब नोट कर ले, लेकिन कंसेप्ट कुछ करे। कंसेप्ट यानी दो अपोजिट फेसेस हो ए और बी, दो अपोजिट, और इसका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस इक्वेशन से मैंने ये वैल्यू निकाली। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट को देख ले। ये आर है, रेजिस्टेंस है, उसका ओहम है, ये ए है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लेंथ है, ये मैंने बताया। अब ये और ये कट जाएगी और ओहम सीएम, इसका क्या होगा, इसकी होगी यूनिट होगी। अच्छा, अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी शॉर्ट कर आप इसको द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्योंकि आप इसको रेसिप्रोकल भी कह सकते हो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टर कहते हैं। लेकिन जो डिफिनीशन है इसी तरह के, मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, एक सॉल्यूशन है जिसका लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है एंड हैविंग 1 cm स्क्वायर is the area of cross sectional is called specific conductance, it is denoted by K। अच्छा, specific conductance मीनिंग एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन लिया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात खत्म हुई। यहाँ से ये मैंने एक सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 cm हो, तो उसकी जो कंडक्टेंस, वहां पे जो करंट पास होगा, जो कंडक्टेंस होगा, उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। कंडक्टेंस इज डोनेटेड बाय के, कंडक्टेंस को हम के से डोनेट करते हैं। हियर रेजिस्टिविटी जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस जो है मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, सॉरी कंडक्टेंस नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ जो मैंने लेकर यहाँ ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डोनेटेड बाय के। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कैसे डोनेट करते हैं, हेयर ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल लिया के को। अब हम के को यहाँ पे लाते हैं, ये रेसिप्रोकल हो गई रेजिस्टिव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो के यूनिट अब हम
इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है ये इसके बराबर थी ना RA/L। अब हम इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, ये उल्टा हो जाएगा। और ये जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। इस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, इस पे सेल कांस्टेंट इसको कहते हैं। और के जो है के ये सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट के इज इक्वल टू वही बात रेसिप्रोकल ली मैंने, तो ये तो इसके उसकी यूनिट की रेसिप्रोकल हो गई। अब इस जो है ये साइमन, इसको हम साइमन कहते हैं। साइमन क्या चीज है? साइमन जो ओहम था उसका ओरिजिनल नाम जो था वो साइमन ओहम था, तो इसी उसके नाम के मुताबिक से इसको साइमन ओहम किसके बराबर है? ओहम इनवर्स के। साइमन ओहम या ओहम साइमन आई थिंक। तो इसी वजह से ओहम का इनवर्स, ओहम को हम बिग से स्टार्ट करेंगे तो साइमन आएगी, तो इसी वजह से साइमन ये इसके बराबर है। अच्छा, एक और पॉइंट जो है बहुत अहम पॉइंट जो है इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नोट कर लें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, कंडक्टिविटी। अच्छा, अब जो अगला टर्म है वो ये है कि आयुपिक जो रूल है इसके मुताबिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, शॉर्टकट टर्म में लिख दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन दोनों का आयुपिक रूल के मुताबिक इन दोनों का नाम क्या है? इसका नाम है रेजिस्टिविटी और इसका जो नाम है वो कंडक्टिविटी। ये ज़हन में रखे, आयुपिक रूल जो हुई तो हम जनरल पढ़ते, जब आयुपिक रूल के मुताबिक आप इसको पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बजाय आप रेजिस्टिविटी कहोगे। आयुपिक रूल के मुताबिक इन दोनों के नाम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम क्या है? रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम क्या है? कंडक्टिविटी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लाया है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? के है के स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या है? के की वैल्यू क्या है? 0.3568 ओहम इनवर्स। अच्छा, CM इनवर्स, क्योंकि ओहम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जो नाम यहाँ पे CM इनवर्स। अच्छा, when placed in a cell the conductance क्या होगा? कंडक्टेंस C क्या हो गया? 0.0268। अच्छा, क्या कह रहा है? द कंडक्टेंस द सेल कांस्टेंट, इस सेल कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी? इस फॉर्मूले को तो क्या है कि किस चीज के बराबर है? सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस R। ये जो सेल कांस्टेंट है ये क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट ये होगा K मल्टीप्लाई बाय R। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेल कांस्टेंट क्या होगा? देखिए K की वैल्यू तो हमें मालूम है क्या है? 0.3568 ओहम CM। अच्छा, अब R क्या है? रेजिस्टेंस है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या दिए गए? कंडक्ट दिया है। रेजिस्टेंस का अब रेसिप्रोकल क्या है? रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, यहाँ पे लिखता हूँ, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है
वो कंडक्टेंस है। तो हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्ट और कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम सेल कांस्टेंट की जगह 0.35680 डिवाइडेड बाय इसका रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मैं लिखता हूँ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है 0.0268। तो इसको जब आप इसका क्या है ओहम इनवर्स CM इनवर्स, इसका क्या है ओहम है। तो ये ओहम इनवर्स इसके साथ काट जाएगी, ये क्योंकि यहाँ पे जब आप ऊपर ले जाएंगे आप इसको तो ये काट जाएगी इसके साथ। तो ये भी ओहम इनवर्स है, नहीं ये भी ओहम इनवर्स है, तो ये काट जाएगी इसके साथ, CM-1 यूनिट रह जाएगी। और इसकी वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर लें तो इसकी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ जो रिलेशन है, ये स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस का स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।